का फल मिला। फिर क्या फल मिला? जन्म मरण। और फल कौन से? शुभ और अशुभ, दोनों का फल यही मिला। अब बताओ कि इसमें आंखों वाला कौन है और बिना आंखों वाला कौन है? उसमें बताओ ना। शरीर में बताओ। आंखों वाला, इसमें दो है ना, एक शरीर और एक जीव आत्मा, ठीक है। एक आंखों वाला कौन है? पहले तो ये बताओ। साक्षी हो गया, हाँ ठीक है, साक्षी हो गया। और बिना आंखों वाला कौन है? शरीर, ठीक। हाँ, क्या करेंगी, कैसे फल खाएंगी? ठीक है। अब दोनों हैं इकट्ठे, रहेंगे दोनों इकट्ठे। अब दोनों ने कर्म करना है। जो ये समझ जाता है कि ये कर रहा है, आकार है, तो व्यवहार तो रहेगा ना। ऐसे तो होगा नहीं कि हमारा व्यवहार बंद हो जाएगा, व्यवहार रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। पर समझ में आ जाए। जो हमें क्या होता है, अज्ञानता में बोलते हैं ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब मैं तो इसमें दोनों में है ही नहीं, है दोनों के सहयोग से हो रहा है। और दोनों के सहयोग से जो हो रहा है, जो ये कर रहा है ना शरीर, हाँ, अंधा बन के कर रहा है, तो इसको कुछ पता नहीं है। और इसका ही हम अपने ऊपर भार ले लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, जबकि ये उसकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसका मतलब किया किसने? वो साक्षी, है ना। साक्षी अपने आप भी कुछ नहीं कर सकता, बाहर हो तो कुछ कर पाएगा नहीं, जब आकार में आएगा फिर वो कुछ करेगा। तो मतलब कोई भी नहीं करता, साक्षी भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। फिर ये हम क्यों भार ले रहे हैं? जीवात्मा रोने लगती होगी तो उसने शरीर को, अंधा है शरीर तो उसको साथ मिल के गलत कर्म किया, तो सत्ता शरीर उसने दी ना। हाँ, तो साक्षी ने दी, तो तीनों ने मिल के जो भी काम किया और ले लिया, मैंने अब फिर जो मैं आ गया, मैं किसका आया? अहंकार आ गया, वो कर्म बन गए, पाप पुण्य हो गए, पाप पुण्य हो शुभ गए। शुभ करने वो लग अब गए। उसका क्वेश्चन था कि स्वर्ग नरक कौन भोग और रहा जब है? शरीर यहाँ रह जाता है स्वर्ग नरक कौन भोगता ये है? उसका क्वेश्चन है ना। अब वो दूसरे दृष्टांत के साथ उसको फिर गुरुदेव एक और समझा रही हैं। अब एक और दृष्टांत दे रही हैं कि एक बार एक सज्जन ने किसी महापुरुष के पास जाकर पूछा कि मृत्यु के उपरांत शरीर जलाया जाता है और जीव आत्मा निराकार और शुद्ध है, फिर नरक स्वर्ग कौन भोगता है? महापुरुष ने कहा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति आया तो द्वार बंद था। उसने फिर पुकारा। अंदर संतों ने पूछा, तू कौन है? अब उसने जो क्वेश्चन किया वो समझ में आया। जो शंकावादी ने क्वेश्चन किया, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जीव आत्मा तो निराकार है, शरीर यहाँ जलाया जा रहा है, और जीव आत्मा कैसी है? शुद्ध है, फिर नरक स्वर्ग कौन भोग रहा है? तो महापुरुष ने क्या बोला, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अब जैसे ही उसने नोक नोक किया, दरवाजा खटकाया, तो महापुरुष ने पूछा, अंदर संत ने पूछा, तू कौन है? तो देखो, अब उन्होंने ये पूछा ना कि तू कौन है, उसने उत्तर दिया, मैं हूँ। संत कहने लगे, यही मैं नरक स्वर्ग भोगती है। अब ये मैं कौन सी बोली उसने? शरीर वाली, है ना, शरीर वाली मैं भोगती है ना नरक स्वर्ग। इसका अर्थ है कि जब तक जीव जानता है कि मैं सिर से पैर तक यही शरीर हूँ, अमूक का पुत्र हूँ, अमूक मेरे संबंधी हैं, है ना, और ये मेरा घर है, वो तब तक भोगेगा। उसका ये जन्म मरण ये चालू रहेगा। अब जब वो छोड़ देगा इन सब को, सबसे पहले तो क्या छोड़ेगा? पहले देखो, सीधे सीधे ना हमें अपना शरीर नहीं छूटता जब तक बाहर से वैराग्य नहीं आता। पहले बाहर से ठोकरें खाता है ये जीव, वहाँ से वैराग्य लेता है, फिर उसके बाद आकर
फिर इस शरीर पे सबको तो नेति नेति कर दी इसने, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, घर परिवार संबंधी बच्चे तक उसने नेति नेति कर दिया। अब उसके बाद रह गया उसका बाकी ये शरीर। अब उस शरीर से भी ये अपनी मनमानी करवाना चाहता है, जैसे ये चाहता है कि मैं वैसे का वैसे ही रहूं, है ना। जब इसका शरीर भी फिर खुद का कहना नहीं मानता, फिर जाके इसको एक ठोकर और लगती है, और जब ये वाली ठोकर लगती है ना, फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं। मैं तो दूसरों से कहना मनवाना चाह रहा था, और जो अब सबसे क्लोज है मेरा ये शरीर, ये भी मेरा कहना नहीं मानता, तो देखो फिर कैसे होगा, है ना। अब यहाँ से उसको जैसे वैराग्य आता है, और जो वो मैं चल रहा था, फिर उसकी छूटती है। देखो ठोकरें तो बाहर की खाता रहता है, ठोकर खाने के साथ साथ संसारी भी बहुत खा रही हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फिर भी तो वो छूट के आ नहीं रहे ना, अपनी तरफ नहीं मुड़े। क्यों नहीं मुड़े? क्योंकि उनके पास कोई तत्वज्ञ गुरु ही नहीं है। जब तक कोई महापुरुष संत नहीं मिलते, तब तक वो ठोकरें खाते रहते हैं, और उनको वो अच्छी भी लगती रहती है। ये फिर जाके गुरुदेव ही बताते हैं हमें कि देख, बाहर तक आज तक तूने इतनी ठोकरें खाई हैं, तो तेरे को वहाँ से क्या फल मिला? वही फल लेकर फिर तू और ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो पूछने वालों के पास पहुँच जाते हैं भी, ये जब तक तू ज्ञान नहीं लेगा सूक्ष्म में, ये ठोकरों का खात्मा नहीं होगा। और ये ज्ञान हमें हमारे गुरुदेव ही दे सकते हैं, सदगुरुदेव ही दे सकते हैं। अब जिसके पास बाहर की ठोकर हो और सदगुरु का सानिध्य हो, उसको वैराग्य जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा उसको वैराग्य। अब ठोकर खाते खाते फिर उसकी अक्ल खुलती है, तो इसको देखना शुरू करता है शरीर को, फिर शरीर से भी उसको वैराग्य होना शुरू हो जाता है। फिर जाकर जो अपनी असली में है साक्षी, फिर उसको वो समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता। अब जैसे उसने नोक नोक किया, महापुरुष ने बोला तू कौन है, तो उसने बोला मैं हूँ, मैं वो शरीर भाव वाला। कहता तभी तो तू जन्म मरण का चक्कर लग रहा है, तभी तो तेरे को सुख दुख हो रहा है। जब तक तेरी ये मैं नहीं खत्म होती, तब तक तू यहाँ से हट नहीं सकेगा। यह मेरा वर्ण आश्रम है, यह मेरा नाम है, यह शुभ कर्म मैंने किए, इसका फल पुण्य होगा, और अशुभ कर्म है। देखो शुभ और अशुभ में उतर आया। सुबह सुबह उठ के मंदिर जल नहीं चढ़ाते जब तक, तब तक शांति नहीं आती, है ना। क्योंकि वो शरीर से क्रिया कर रहे हैं, और शरीर वाली क्रिया ये हमें कैसे लग रही है, उसको ही हम मान रहे हैं। अब शरीर वाली क्रिया को जब तक बंद नहीं करते, तब तक हमें उसकी अनुभूति कैसे होगी? नहीं तो अभी तो हम जा रहे हैं ना, चल के जा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना वो सारा कुछ, तभी उसकी अनुभूति ले रहे हैं ना। अब जब तक इसका बंद नहीं करेंगे ना ये कर्म करना, तब तक कर्म मतलब कर्म तो होगा, अहंकार ना हो। कर्म हो पर अहंकार ना हो। अब इसलिए पहले गुरुदेव कहते हैं, अगर ज्ञान की क्लास में आई हैं तो सबसे पहले कर्म को छोड़ो। वो कर्म करने की तरफ जाने नहीं देते, क्योंकि वो पुराने संस्कार होते हैं ना, हमें दोबारा खींच के ले जाते हैं। अब जब तक वो कर्मों को खत्म नहीं करते, फिर एक बार जब दृढ़ता हो गई, भले करो, मना नहीं है, क्योंकि मन के अंदर फिर वो भाव नहीं आएंगे कि मैं कर रहा हूँ। फिर कर भी रही हैं, जल भी चढ़ा रही हैं, तो भी वो भाव नहीं आएंगे। नहीं तो ऐसे तो भाव, वो अभी तो कच्ची थी भूमि, तो वो भाव तो अभी पक्के हुए ही नहीं अपनी साक्षी वाले, तब तक वहाँ से रोक लगाते हैं, मंदिर में नहीं जाने देते, वो गुरुद्वारे, किसी भी गुरुद्वारे में नहीं जाने देते। जैसे हम ये कर रहे हैं श्री विचार सागर दर्पण, उसमें भी देखो कितना उसको रोका है शंकावादी को, पीछे मुड़ के तूने नहीं देखना, पीछे जाना नहीं है। अगर तेरे को कोई संसारी आवाज भी लगा रहा है, तूने पीछे मुड़ के देखना नहीं है, उससे क्वेश्चन भी नहीं करना तू मेरे को क्यों बुला रहा है, क्योंकि वो संस्कार फिर से आ जाए हमें खुद को भी नहीं पता चलता। फिर कह रहे हैं इसलिए इसका फल पाप होगा, तब तक इसको मुक्ति नहीं हो सकती। इसका फल पाप है, इसका पुण्य है, अभी उसी में ही रहेंगे, तो मुक्त कैसे होंगे? जब इसको यह ज्ञान हुआ कि मैं शरीर से न्यारा हूँ, ना मेरा वर्ण है, ना आश्रम है, ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना पिता, और ना ही मेरा कुछ नाम है।
इन सर्व से न्यारा, सबका साक्षी और प्रकाशक हूँ। है वो सबका प्रकाशक, सबसे अलग है आकाश की तरह। आकाश ने सबको अवकाश भी दे रखा है और है भी सबसे अलग, किसी के साथ मिलता नहीं वो। अब उसकी अनुभूति के लिए पहले सारी उपाधियां उतारनी पड़ेंगी। उपाधियों को उतारे बिना हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने क्या सारा कुछ ही हटा दिया, मैं मेरे वाला संबंध जितना भी था वो सारा हटाया। फिर उसके बाद फिर साक्षी को अपनी असली मैं की अनुभूति होती है। जो दुखी व्यक्ति होता है ना, उसको जल्दी समझ में आ जाती है, जल्दी उसकी वृत्ति जुड़ जाती है उसके साथ। वो दुखी क्यों होता है? क्योंकि बाहर से वो अपना मनवाना चाह रहा था, अब कोई मानने वाला था नहीं। फिर उसको ये दुख होता है कि मैंने अपना सारा शरीर का टाइम इनके लिए खर्च किया है, अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। अब ये समझ, अगर मानो बुढ़ापे में जाके आए फिर तो इंद्रियां साथ नहीं देंगी। हाँ, तब इंद्रियां साथ देंगी क्या? अब वो जिज्ञासा हो रही है पर कुछ कर नहीं पा रहा। अब ये हाल किसका हुआ था? सततप का, जो भृगु ऋषि का बेटा था। याद है, योग विशिष्ट में हमने किया था। अब कितने जन्म का पुण्य, हर जन्म में जाके उसको बुढ़ापे में याद आती थी। अब इतने जन्मों का पुण्य उसका इकट्ठा हुआ तो एक जन्म उसका कैसा हुआ? ऋषि के घर में, और जहाँ उसने शुरू से ही पुरुषार्थ किया। क्योंकि वो पुण्य इकट्ठे होते गए ना, बुढ़ापे में वो सब वैराग्य आ जाता था उसको, तब उसका शरीर साथ नहीं देता था। फिर ये पुण्य इकट्ठे होते 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 सारे इकट्ठे हुए तो ऐसे संत के घर उसका जन्म हुआ, वहाँ शुरू से फिर उसका नाम सततप पड़ा और शुरू से उसने तप किया। तब जाकर भृगु ऋषि आए और इंद्र उनके साथ घूम रहे थे, जिनको वो दिखा रहे थे। दोनों ने आके फिर उसको देखा, फिर उन्होंने याद करवाया था। फिर देह उसकी वहीं पड़ी रही थी ना, मन द्वारा सारे इतने तो देखो वो कितना फिर भटका। अब ये हमारा भी ऐसे ही हाल है, जब तक ठोकर नहीं खाते बुढ़ापे में जाके सीखते हैं, उस टाइम शरीर साथ नहीं देता। तो इसका मतलब अगर पहले से ही, हमें तो गुरुदेव पहले ही कह रहे हैं, असलियत समझदार वो एक को खपिया बने, दूजा पहले अलर्ट थी बने, है कि नहीं? अब एक को डांट पड़ रही है तो दूसरा अलर्ट हो जाए, मेरा भी नंबर लग सकता है तो मैं ये वाला काम ना करूं फिर। क्योंकि यही अगर हम प्रैक्टिकल करके वहाँ तक निकलेंगे वो समझने के लिए, फिर अपना इंद्रियां काम नहीं देंगी। पहले से ही संसार में तो कहते हैं गुरुदेव के ज्ञान को पहले से ही अपना मान लो, मानेंगे तभी जानेंगे। बाहर संसार का प्रैक्टिकल मत करो, अपने स्वरूप का प्रैक्टिकल करो, वहाँ पे कोई शंका मत करो। अब जैसी स्वरूप की अनुभूति होती है फिर ये सारा बाहर का संसार फीका लगता है, तब जाकर हम इनको छोड़ सकते हैं। और ये कैसे है? ज्ञान से। ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है। मैं तो इन सब से न्यारा इनको देखने वाला हूँ। उस समय कोई भी शुभ और अशुभ कर्म नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ ना, अच्छे को भी बुरे को भी, तो फिर ये शुभ और अशुभ कैसे लगेगा? अब जो खाएगा, तभी कहते हैं ना, एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। अब देखने वाले को कर्म लगेगा, जो खा रहा है उसको लगेगा। यह जीते जी फिर वो मुक्त है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो बिना शुद्ध अद्वैत ब्रह्म के ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। देखें, हाँ, शुद्ध अद्वैत तत्व के, वो उस सत्ता के बिना कुछ पॉसिबल है नहीं, और उसके बिना कोई कुछ हो सकता है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वही एक सत्ता ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो ये हमें नाम रूप आकार दिख रहे हैं, ये खाली हमारी भोग योनि है। भोग योनि कौन सी? जो हमने पहले जन्म के कर्म किए हैं, उनका निपटारा हो रहा है।
अगर ये सजगता के साथ निभा दें, कर्म ये वाले खत्म कर दें यहाँ पर भोग कर, चाहे पाप वाले हैं चाहे पुण्य वाले, खाली सजगता से भोग के खत्म कर दें और ना बनाएं, तभी छूट पाएंगे। अगर बना रहे हैं, है ना, और छूटना भी चाहते हैं तो गुरु की बहुत जरूरत है। फिर गुरु की जरूरत है। अब जैसे शंकरवादी ने कर्म खत्म किए थे, है ना, और मैं कर्म करूंगा नहीं, है ना, और जो पीछे वाले वो मैं भोग लूंगा। अरे भाई तू वो तो भोग लेगा, पर जो तू कर्म नहीं करेगा, जो अज्ञान, ये तो अब बोल रहा है जो पीछे वाली खाली इसी जन्म का ही था, वो भी तो कैसे किए होंगे, ज्ञान में तो किए नहीं होंगे, अज्ञान में किए होंगे। और कर्मों की तो काट फाट होती ही नहीं है, होती है? पाप वाला पाप भोगना पड़ेगा और पुण्य वाला पुण्य भोगना पड़ेगा। ऐसे कैसे? वो देखो कैसे बना रहा था, मैं नहीं और करूँगा नहीं, पीछे वाले भोग के खत्म कर दूंगा, मेरा तो खत्म हो जाएगा, फिर शरीर तो लूंगा नहीं क्योंकि शरीर पाप पुण्य का मिश्रण है, मेरे ऐसे खत्म हो जाएंगे। फिर इसमें गुरुदेव आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? देखो कैसा निपट निराला था, है ना। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना, वो भी आत्मा के ज्ञान के बिना हम ये छोड़ नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते इन बंधनों से। अब कहते हैं यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो बिना शुद्ध अद्वैत ब्रह्म के ना कुछ है और ना कुछ होगा। जब सर्व जगत का अत्यंत भाव समझा तो नरक स्वर्ग कहाँ सिद्ध होंगे। कृष्ण जी भी अर्जुन को कह रहे हैं 3 अध्याय में, जा तू सबके गले काटा, ये मत कहना मैंने काटे हैं, वो उनके तीर तेरे को लगे, है ना, तो भी ये मत सोचना कि मेरे को लग रही हैं, देखना इस शरीर को लग रही हैं। अब यहाँ पर तू कर्म बंधन में आएगा नहीं, फिर नहीं तो उसको लग रहा था मैं अपने से बड़े पूजनीयों के, अपने गुरुओं को कैसे मारूं, कैसे मैं उनको ऊपर शस्त्र चलाऊं। अब कैसे कृष्ण जी ने बोला, जब तक कर्तापन नहीं आता तब तक पाप और पुण्य वाला कर्म नहीं लगता। तब तो वो क्या कह रहा था, मैं नरकों का पाप भागी बन जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, अपने गुरुदेव पे जिन्होंने मेरे को ज्ञान दिया उसके ऊपर, पितामह के ऊपर मैं ये शस्त्र चलाऊं, कैसे उसको विक्षेपता हो रही थी। अब वही कृष्ण जी कह रहे हैं, काम कर, कार्य कर, पर कर्तापन से मत कर। ज्ञान में सर्व परमात्मा स्वरूप है, और यदि विचार दृष्टि से व्यवहार अवस्था में देखें तो पुण्य नाम उत्तम स्वभाव का है, अर्थात जत, धैर्य, संतोष, विचार, भक्ति भाव, उदारता, उपरामता, संतुष्टि, आत्मज्ञान आदि और पाप नाम आसुरी स्वभावों के हैं। अब जिसका स्वभाव ठंडा होगा, जो ज्ञान में होगा, तो उससे उल्टे कर्म होंगे ही नहीं, ये भी पक्की बात है। वो सब पर दया करेगा, सबके हित की सोचेगा, होता है ऐसे। फिर हम उसको क्या कहते हैं, वो तो बड़ी देवता है, देवता। उसके व्यवहार को, उसके कर्मों को देखकर बोला गया। और जो आश्री स्वभाव वाले हैं, वो जब तक किसी को मारे ना, काट फाट ना करे, उनको वैसे संतुष्टि नहीं आती। वो उनके स्वभाव बोलती हैं, गुण सबके बोल रहे होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, असत्य वचन, कृपणता, निर्दयता, मूर्खता और कुसंगता, ये किसकी है? ये सारे ये किसके लक्षण है? जो अधर्मी है ना, उनके अंदर ये सारे पाई जाती हैं। सारांश यह है कि पुण्य और उत्तम कर्मों से जो प्रसन्नता और सुख प्राप्त होता है उन्हें ही स्वर्ग कहते हैं। अब स्वर्ग नरक की परिभाषा आ गई। अब स्वर्ग किसको बोला? जो जैसे कर्म करता है। हम किसी भूखे को खाना खिलाएंगे ना, उसके अंदर इतनी संतुष्टि नहीं आएगी जितनी खुद के अंदर आएगी। किसकी जरूरत हम जब पूरी करते हैं ना, उसको इतना ज़्यादा नहीं वो लगेगा। अपने अंदर देखो कितनी प्रसन्नता हो जाएगी। और अपने आप को प्रसन्न रखना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अब स्वर्ग उसका हो गया यहीं पे, नहीं तो सबके पास इतनी पूरी सुख सुविधा होते हुए भी मन उनका शांत नहीं है, वो नरक है।
अब स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है, यहीं पे ही है। अब भोग कौन रहा है? वही देख रहा है जो दोनों मिलके कर्म कर रही हैं, मिलके कर्म किया, देखा नहीं तो स्वर्ग नरक यहीं पे भोग लिया। जिसका मन शांत है, देख रहा है, सब करते हुए देख रहा है, अपने से अलग देख रहा है, स्वर्ग ही तो है वो। और क्या वो नरक है? अब स्वर्ग नरक ऊपर जाके किसी ने देखा? जो ऊपर गए कभी बताने आए, मैंने तो स्वर्ग दा गेड़ा कटाया वहाँ पे ये है, इस सामान की जरूरत नहीं है, वहाँ पर मत लेके जाना, जड़ी जरूरत है वो रात गज से। हाँ, बताया किसी ने भी आके नहीं बताया। अब कहीं बाहर नहीं है, ये सारे हमारे मन के भाव हैं। अगर मन हमारा प्रसन्न है तो वहीं पे, अगर मैं एक झोंपड़ी में भी बैठी हूँ ना, मेरा मन प्रसन्न है और शांत है, वहाँ पे मेरे लिए स्वर्ग है। और एसी के नीचे मखमली गद्दे के ऊपर हूँ और अंदर से तपन है, जल रही हूँ, वो नरक है मेरे लिए। फिर स्वर्ग वहीं जहाँ खेद ना कोई, कहूँ संग बंधन नहीं होई। किसी के साथ भी बंधन वहाँ पर नहीं होता और कोई मन में विक्षेपता ही नहीं होती। और पाप रूप नीच कर्मों से जो कष्ट और दुख मिलते हैं उन्हें नरक कहते हैं। 3 द्वार नरक के जान, काम क्रोध और लोभ पहचान। अब जिसके हृदय में काम भी होगा, लोभ भी होगा और क्रोध भी होगा, वहाँ पे नरक ही होगा। क्योंकि उसको कैसे होगा? सारा मेरी ही चले, मेरी इच्छाएं वासनाएं पूरी हो, लोभ इतना कि सारा कुछ मेरे पास आ जाए। अगर कहाँ आता है संसार का संपूर्ण आता है किसी के पास नहीं आता। जितना हम संसार के पास जाते हैं वो उतना हमसे दूर जाता है, और जितना हम संसार से दूर जाते हैं उतना वो हमारे पास आता है। ये इसकी रीत है, ये ऐसे उल्टा चाल चलता है ये संसार। समझ खुद की हो तभी वो नरक है, क्योंकि उसकी इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं होंगी कभी भी, तो उसको क्रोध आएगा। क्रोध में पहले खुद तपेगा, बाद में क्रोध बाहर निकालेगा। अब कहाँ हुआ स्वर्ग नरक? यहीं पर हम सब उसका भोग रहे हैं, पर समझ नहीं है। अब गुरु के ज्ञान से हम कितने शांत हैं। स्वर्ग में बैठो, स्वर्ग में है हम। ये जब संसार में आ जाते हैं तो अशांति होती है, वो नरक है। फिर तब दुख सुख ही नरक स्वर्ग हुआ, जिसका मूल अपने वास्तव स्वरूप का अज्ञान और देह अभिमान। अब जड़ क्या निकली इसकी, स्वर्ग और नरक की? अहंकार। देखो, एक तो अपना अहंकार है ही है, ऊपर से फिर उपाधियों का हो जाता है। फिर बच्चे लायक निकल गए, उनका भी अहंकार हो जाता है। बैठे बाहर हैं विदेश में, अहंकार हमें हो जाता है। अब बहुत सूक्ष्मता से ही देखने की जरूरत है हमें ये। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा, नहीं तो पल दा भरोसा कहनी। अब बच्चे बाहर हैं, पूछो भी तुम्हारे को पैसे भेज दे बहन, वो तो वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा। अहंकार कितना हो जाता है इस देह को, इस जीव को। 4 के बीच में बैठेंगे तो बड़प्पन दिखाएंगे अपना। वो बड़प्पन क्या दिखाता है? अपना अहंकार झलकता है उस बड़प्पन के अंदर। अब यही अहंकार को मानना है। अहंकार आकार के ऊपर अहंकार है, आकार है तो अहंकार है। अब उस आकार को खत्म कर दो। पहले ये आकार, जो ये 5 भूतों वाला आकार है, इसको खत्म कर दो। अब जब तक इसको खत्म नहीं करते तब तक हम आगे उसकी अनुभूति नहीं कर सकते, उस परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अंदर है। अब दृष्टि तो हिंद बाहर वाले ते रहेगी, अंदर वाले को देख सो में कैसे देखेंगे? थोड़ी दृष्टि हट से तभी हम उसको देख पाएंगे, तब उसकी अनुभूति होगी। वो भी पक्का सियाना है, वो भी आखदा है पहले तो उनको तो देख गए, जब देखती बैठी है काम तेरा मैं सारा करवा देसा, हूँ तेरे को कोई रुकावट कहना आवा देसा,
पर तेरे मन को मैं शांत कहना थे मंडे साहब, तू देख गए पहले उनको। अब जब तक उससे दृष्टि कहना हटे सी तब तक मैं तेको शांति कहना मंडे सा। वो भी अपने पक्के असूलन थे, है कि नहीं। देखो जब तक शरीर पे दृष्टि होती है शांति आती है मन में? कभी नहीं आती। कभी कहाँ जाके रुक जाएगा, कभी कहाँ जाके रुक जाएगा, कभी किसको लेके पकड़ जाएगा, कभी किसको लेके पकड़ जाएगा। अब जब तक यहाँ से नहीं हटते फिर उसकी अनुभूति बाकी, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ करने की आदत है, या शरीर तो या मन तो। मन तो अपने विचार चले से है ना, शरीर वाले हट से नहीं तो अपने चल से ना। अब जब वो अपने चलने लगती हैं तो संसार का दुख भूल जाता है, और तो जो शरीर का भी रोग होता है ना वो भी भूल जाता है, वो भी ध्यान में नहीं आता। उसका जो चल रहा है, उस परमात्मा को जो चल रहा है, अब जब उसका चलता है तो देखो सबको अनुभूति होती है कि नहीं होती? सबके चेहरे खिले खिले हो जाते हैं। वो तो स्वर्ग है। हल्का आपको क्या स्वर्ग मिले? आप स्वर्ग विच बैठो, आप स्वर्ग विच रांधो। नरक अपने आसे पासे भी कहने। अपने स्वर्ग को फैलाते जाएं, फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। जो और नरक में है ना उनको भी अपने घेरे में ले लें, उनको भी हम अपने घेरे में ले लें, क्योंकि हमारे गुरु का दिया हुआ स्वर्ग कैसा है? उदार हृदय वाला। संकोच नहीं है उसके अंदर, संकीर्णता नहीं है कि अपना घेरा इकट्ठा कर लेगा, समेट लेगा, मैं उसको क्यों दूं, वो मेरा नहीं है। हमारे गुरुदेव ने तो सिखाया ही नहीं मेरा तेरा। अब अपने घेरे को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तभी कहते हैं जो एक शांत आत्मा होती है ना वो चुंबक का काम करती है, सभी अशांत आत्माओं को खींच लेती है। अब चाहे जहां से मर्जी आ जाए, ऐसे तो नहीं होगा अंधा वंडे मोड़ मोड़ अपने को देवे, ऐसा तो नहीं होता, नहीं ना। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें कभी ऐसा सिखाया ही नहीं। वो तो उदार हृदय से जो भी अशांत है आ जाओ भाई, गले से लगाते हैं। अब गले से लगाना क्या है? अपने महावाक्य उड़ेलने। जो उन महावाक्यों, देखो लेता भी वही है जो श्रद्धा समर्पण से भरपूर होगा, उसको ही असर करते हैं। जो श्रद्धावान होगा वो झोलियां भरता जाएगा अपनी, फिर काम जब परिस्थिति आएगी निकालेगा बाहर से। अब निकालेगा तो उसका काम बन जाएगा, फिर यहीं से श्रद्धा और बढ़ती जाती है। हम देखें जब हम अपने गुरुदेव के पास आए तो इतनी श्रद्धा के साथ आए थे जितनी बाद में श्रद्धा बनी है। शुरुआत में कोई भी नहीं होती, किसी की भी श्रद्धा नहीं होती, तो बाद में बैठते बैठते वो श्रद्धा बनती है जब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। पहले हम कैसे पूर्तियां करवाते थे? बाहर वाली, है ना, संसार वाली। अब संसार वाली पूर्तियां कभी खत्म हुई नहीं, एक दो दे दिए, जब देखा कि ये फिर भी संसार से नहीं हट रही, हमको ही पास से कर देते, वन तो पहले संसार तक कर। फिर बाद में जब लगती है ना संसार की पूर्तियां करते करते ठोकर लगती है वहां से, फिर आंखें खुलती है, कितना अनमोल खजाने मेरे पास मिल रहे थे और मैं क्या कर रही थी। फिर जाके वो जीव आत्मा सजग होती है। ये भी हम सारे ध्यान रखें कहीं हमें देर ना हो जाए, क्योंकि देर हो जाती है। जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, आकार में हैं और आकार की प्रारब्ध है। अब ये प्रारब्ध हमारे लिए बैठी तो नहीं रहेगी ना, आकार वाली प्रारब्ध कभी भी। तभी सजगता के साथ जब भी हीरे मोती मिले, बाहर से वृत्ति हटाओ, अपना ले लो, लेकर अपना काम शुरू करें। हम असली काम यही है हमारा, बाहर वाला काम नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम